नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 मई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, असम जाकर करेंगे ये काम। हरियाणा में शहरी आबादी के लिए एक बड़ी खुशखबरी, मकान निर्माण से जुड़ी अच्छी खबर आई सामने, बताएंगे पूरी अपडेट। 3 लाख कर्मचारियों को राहत, मिशन कर्मयोगी की बढ़ाई गई डेडलाइन। उत्तराखंड की ठंडी वादियों में लीजिए समर वेकेशन का मजा, हरियाणा रोडवेज ने चलाई सीधी बसें। HPSC ने जारी किया HCS प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, बताएंगे पूरी अपडेट। झज्जर में भाजपा पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा, बोले रेखा शर्मा के बयान का बचाव करना गलत, भजनलाल के नाम पर विवाद खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण। NHM हरियाणा में ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत, जानेंगे पूरी अपडेट। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी अब नियमित रूप से पढ़ेंगे अखबार, बच्चों के सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल और सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया गया ये बड़ा कदम। SBI के कर्मचारियों की 25 व 26 मई को हड़ताल, इससे 23 से 27 मई तक ठप रह सकता है कामकाज। और लोन सेटलमेंट के झूठे वादों पर RBI की चेतावनी, गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचे, झांसे में अगर फीस दी तो होगा बड़ा नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। भीषण गर्मी के बीच बारिश और ठंडी हवाओं ने मार्च महीने की याद दिला दी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। हिसार में तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। यहां आदमपुर, अग्रोहा, बरवाला, किरमारा और खेदड़ एरिया में जमकर ओलावृष्टि दर्ज की गई। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद में भी तेज बारिश देखने को मिली। सबसे अधिक बारिश करनाल जिले में देखने को मिली। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार मई महीने में मौसम में बड़े बदलाव और उलटफेर देखने को मिलेगा। इस बार मई में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और आगे भी बदलाव जारी रहेगा। मई में 7 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसमें 4 पश्चिमी विक्षोभ मध्यम श्रेणी के होंगे। इसके प्रभाव से अंधड़ और तेज बारिश की गतिविधियां बार बार देखने को मिलेगी। मई महीने में 8, 11 और 14 मई को एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होगा। मई महीने के पहले पखवाड़े में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास कम होगा। झज्जर में विधायक कुलदीप वत्स के कार्यक्रम में पहुंचे रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व CM भजनलाल को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि सांसद रेखा शर्मा द्वारा भजनलाल के खिलाफ की गई टिप्पणी का बचाव करना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के लिए उचित नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भजनलाल अब इस दुनिया में नहीं है और किसी भी पार्टी में भी नहीं है। ऐसे में उन्हें कांग्रेसी बताकर विवाद खड़ा करना गलत है। उन्होंने कहा कि भजनलाल के बेटे आज भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में सक्रिय हैं, इसलिए उनके पिता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे हरियाणा में हर इंतजाम करके सत्ता हासिल की गई, ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी भाजपा हर प्रकार के इंतजाम करके जीती है। उन्होंने CM नायब सिंह सैनी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा का यही रवैया लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि मौजूदा रुझानों से अलग परिणाम सामने आएंगे और जनता भाजपा के अहंकार के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सामान्य ज्ञान, भाषा कौशल और सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। अब सभी 14,267 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को नियमित रूप से अखबार पढ़ाया जाएगा। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा के सहायक निदेशक की ओर से जारी किया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि कई विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रह जाते हैं और देश दुनिया की ताजा जानकारी, करंट अफेयर्स और भाषा की व्यवहारिक समझ में पीछे रह जाते हैं। नई व्यवस्था के तहत हर सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार रखना अब जरूरी होगा। इस आदेश की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बदलते दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और कैरियर के लिए केवल किताबों की पढ़ाई काफी नहीं मानी जा रही है। विद्यार्थियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी होना भी आवश्यक है। इस पहल का असर बच्चों की शब्दावली, पढ़ने की आदत, आत्मविश्वास और संवाद क्षमता पर पड़ेगा। साथ ही वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM की समग्र ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को अवकाश लेने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों से राहत देना और पूरी व्यवस्था को अधिक सरल व पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली NHM कर्मचारियों के लिए अवकाश आवेदन प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए विकसित की गई है। इसके माध्यम से कार्य प्रवाह को सुगम बनाया जाएगा, प्रशासनिक बोझ कम होगा और समय पर स्वीकृति सुनिश्चित की जा सकेगी। NHM के प्रवक्ता के अनुसार इस पोर्टल पर कर्मचारी अब कैजुअल लीव,
लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और मैटरनिटी लीव के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ विदेश यात्रा हेतु एनओसी का अनुरोध भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिससे अधिकारी उचित निर्णय ले सके। आवेदन करने के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को एसएमएस के जरिए जानकारी मिलती रहेगी। इस प्रणाली से मैनुअल कार्य कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा। भविष्य में इसमें अन्य अवकाश सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। हरियाणा के हिसार जिले को रेलवे ने एक और बड़ी सौगात दी है। बता दें कि हिसार के यात्रियों को एक और लंबी दूरी की ट्रेन की खुशखबरी मिली है। रेलवे द्वारा काकीनाडा टाउन हिसार स्पेशल ट्रेन के नियमित संचालन को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस साप्ताहिक ट्रेन की बदौलत हिसार सहित आसपास के इलाकों के लोगों को दक्षिण भारत के काकीनाडा टाउन तक सीधी रेल सेवा कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। रेलवे ने काकीनाडा टाउन हिसार स्पेशल ट्रेन को अब नए नंबर 17,295 व 96 के साथ स्थायी रूप से संचालित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह साप्ताहिक ट्रेन लंबी दूरी तय करते हुए कई राज्यों को जोड़ने का काम करेगी। ट्रेन नंबर 17,295 काकीनाडा टाउन हिसार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 12 मई से हर मंगलवार को सुबह 5:40 पर काकीनाडा टाउन से रवाना होकर तीसरे दिन गुरुवार को दोपहर 1:40 पर हिसार पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 17,296 हिसार काकीनाडा टाउन साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 15 मई से हर शुक्रवार को दोपहर 2:10 पर हिसार स्टेशन से रवाना होकर तीसरे दिन रविवार को रात 10 बजे काकीनाडा टाउन पहुंचेगी। यह ट्रेन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा टाउन से हरियाणा के हिसार तक का सफर तय करने के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी, जिनमें आंध्र प्रदेश के काकीनाडा टाउन से चलकर ट्रेन राजमुंद्री, विजयवाड़ा, गुंटूर, निजामाबाद, नांदेड़, वासिम, अकोला सहित राजस्थान में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगा, सीकर, झुंझुनू, लोहारू और सादुलपुर होते हुए हिसार पहुंचेगी। हिसार से काकीनाडा टाउन तक के इस लंबे रेल रूट पर यात्रियों को कई प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के पास गोदावरी नदी के घाट और विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर प्रसिद्ध है। वहीं तेलंगाना में नलगोंडा के पास यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा सिखों का प्रमुख तीर्थ है। तो वहीं गुजरात में वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस दर्शनीय है। मध्य प्रदेश के मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर और राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह और पुष्कर तीर्थ तथा चित्तौड़गढ़ किला ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं हिसार से खाटू श्याम जाने के लिए एक और नई ट्रेन की सुविधा अब यात्रियों को मिलेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से हरियाणा सिविल सर्विस यानी एचसीएस सहित संबंधित 102 पदों की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को संपूर्ण करवा लिया गया था। परीक्षा के लिए कुल 93,697 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आयोग द्वारा इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग के मुताबिक लगभग 50,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 1243 अभ्यर्थी ही परीक्षा में कामयाब हो पाए हैं। आयोग की तरफ से रिजल्ट से पहले आंसर की और अभ्यर्थियों के अंक जारी किए जा चुके हैं। अब चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 से 29 जून के बीच करवाया जाएगा। इस बार परीक्षा पैटर्न बदला गया है। मुख्य परीक्षा में कुल 600 अंकों के 6 पेपर लिए जाएंगे। मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू आयोजित करवाए जाएंगे। इंटरव्यू का आयोजन अगस्त या फिर सितंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से पहाड़ों पर घूमने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में फरीदाबाद जिले से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की खूबसूरत और ठंडी वादियों में घूमने के लिए निकलते हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए फरीदाबाद रोडवेज डिपो द्वारा बल्लभगढ़ बस स्टैंड से भोलेनाथ की नगरी हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और देहरादून के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है। हरिद्वार के लिए पहली बस सुबह 5:30 बजे और दूसरी बस दोपहर 12 बजे रवाना होती है। इस बस में प्रति व्यक्ति यात्री किराया 382 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं बल्लभगढ़ बस स्टैंड से हल्द्वानी के लिए सुबह 8:30 बजे रवाना होती है और रात्रि ठहराव के बाद अगले दिन सुबह 4:50 पर वापस बल्लभगढ़ के लिए रवाना होती है। इस बस में प्रति व्यक्ति यात्री किराया 482 रुपए निर्धारित किया गया है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड से एसी बस सेवा सुबह 9:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होती है और वहां रात्रि ठहराव के बाद अगले दिन वापस सुबह 5:15 बजे बल्लभगढ़ के लिए रवाना होती है। सराय कालेखा होकर जाने वाली इस बस में प्रति व्यक्ति यात्री किराया 561 रुपए निर्धारित किया गया है। इन बसों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों की आधी टिकट लगेगी। तो वहीं 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोग वरिष्ठ नागरिक कार्ड दिखाकर किराए पर आधी छूट का लाभ उठा सकते हैं। इन लोगों को इस छूट के लिए अपना आधार कार्ड साथ रखना होगा।
हरियाणा सरकार की तरफ से मिशन कर्मयोगी अभियान चलाया गया है। इस पहल के तहत कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मिशन कर्मयोगी के तहत अभी तक जो कर्मचारी और अधिकारी अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए हैं, उन कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने राहत प्रदान की है। उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय अब दे दिया है। राज्य के सभी 3 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों और मंत्रालयों की तरफ से विभिन्न राज्यों में चुनाव से जुड़े कामों के लिए कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती की वजह से प्रशासनिक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए इस अंतिम तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। अब अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई तक करने का फैसला ले लिया गया है। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब इन लोगों को भूमि उपयोग और भवन निर्माण की मंजूरी के लिए सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब 100 प्रमाणन से भवन निर्माण की अनुमति दी जाएगी, जिसके अनुसार नियंत्रित क्षेत्रों में भवन निर्माण और भूमि उपयोग अनुमति के लिए लंबी जांच प्रक्रियाओं से अब नहीं गुजरना पड़ेगा। अब आवेदक स्वयं दस्तावेजों को प्रमाणित कर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। यदि सभी शर्तें पूरी होती है तो अनुमति मान ली जाएगी। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। यदि कोई आवेदनकर्ता तथ्य को छिपाकर या गलत दस्तावेज देकर मंजूरी हासिल करता है तो अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। इस ड्राफ्ट पर 30 मई तक लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इस बदलाव से रियल एस्टेट डेवलपर्स और आम मकान मालिकों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल, असम और केरल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का किला ढहा दिया है। यहाँ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं असम में भी बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। अब इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने असम राज्य में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां असम राज्य में बीजेपी विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से की गई है। असम राइफल्स की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेजने होंगे। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मई है। राइफलमैन जीडी पुरुष व महिला, राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल पुरुष, हवलदार क्लर्क पुरुष व महिला इत्यादि पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। आपको बता दें कि भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। इसके अलावा भी कई अन्य पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इसके लिए उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव के 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची। आरती राव ने कहा कि 13 मई को आने वाले नतीजों में यहां भी विपक्ष का हाल पश्चिम बंगाल जैसा होगा। भिवाड़ी से धारूहेड़ा आने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। इसे रोकने तक मेरी पार्टी और मैं लड़ाई लड़ते रहेंगे। आरती राव ने धारूहेड़ा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के चेयरमैन उम्मीदवार अजय जांगड़ा के लिए भी वोट मांगे। धारूहेड़ा के बाद आरती राव रेवाड़ी पहुंची और शहर में रोड शो कर भाजपा चेयरमैन उम्मीदवार और पार्षदों को वोट देने की अपील की। आरती राव ने कहा कि भाजपा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा में चेयरमैन पद के दोनों उम्मीदवार अनुभवी हैं। उन्हें लोगों के काम करने और अधिकारियों का अच्छा अनुभव है, जिसका फायदा दोनों जगह क्षेत्र की जनता को होगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिससे उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को ओले गिरे। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई है। बिहार में 22 जिलों में आंधी बारिश हुई है, तो वहीं राजस्थान में सोमवार को तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली। जयपुर समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। हरियाणा में तेज आंधी से लगभग 15,000 से अधिक पेड़ उखड़ गए हैं। आज यानी 6 मई को बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में तेज आंधी व बारिश को लेकर अलर्ट है। तो वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा है। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सोमवार को बर्फबारी हुई है।
भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 251 अंक की गिरावट के साथ 77,017 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 86 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,032 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली, जबकि रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 464 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 345 रुपए बढ़कर 2,40,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,35,235 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।